हेलो नमस्कार दोस्तों। हिंदी के कठिन शब्द कैसे लिखें, यानी हिंदी में आधे अक्षर वाले शब्द जिसको हम लोग इमला बोलते हैं, उसको किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखें। जैसे यहाँ पे देखेंगे इतने सारे शब्द हैं और ये सभी शब्द काफी कठिन कठिन शब्द हैं। जैसे यहाँ पे लिखा औचित्य, कल्याण प्रिय, कृतज्ञ, कृति संपन्न, कौशल, कुशलता, ठीक ना, चिर अस्थाई, ये सभी बहुत सारे वर्ड हैं। तो मैं आज की इस क्लास में आपको एक एक वर्ड को बोल बोल कर लिखना सिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस वर्ड को किस तरीके से लिखना है। चलिए, पहला वर्ड आप लिखेंगे औचित्य। औचित्य लिखेंगे, औचित्य। औचित्य के बाद लिखेंगे चिर अस्थाई। चिर अस्थाई, चिर अस्थाई, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो औचित्य बोले हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे औ, जैसे औ आप पढ़ते हैं तो उसमें आप औ लिखते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए औ ची, यानी च में ई की मात्रा ऐसे औ ची, आधा त और य। तो यहाँ से आप क्या सीखे कि त का उच्चारण तेजी से हो रहा था, इसलिए यह आधा था। क्या था? आधा, यानी आधा अक्षर का उच्चारण तेजी से होता है। जैसे हम बोल रहे हैं चिर अस्थाई, यहाँ स का उच्चारण तेजी से हो रहा है, चिर, लेकिन अस्थाई यानी स का उच्चारण तेजी से हो रहा था, आधा स होगा। लिख कर देखते हैं हम लोग, चिर, च में छोटी की मात्रा और ऐसे चिर, अस्थाई यानी अस्थाई, इस तरीके से चिर अस्थाई, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे विक्रमशिला। विक्रमशिला, विक्रमशिला, विक्रमशिला। तो विक्रमशिला देखिए यहाँ पे व में ऐसे छोटी की मात्रा, ऐसे क में पदेन र और म, विक्रम आपको लिखने आता है। अब देखिए शिला, ऐसे शीला, ऐसे शिला, विक्रमशिला। इसके बाद आप शब्द लिखेंगे विक्रमशिला के बाद लिखेंगे प्रभावशाली। प्रभावशाली। अब देखिए यहाँ र जो है ना, इसका उच्चारण तेजी से हो रहा है। जैसे विक्रम में क्र, यानी क में जो र का उच्चारण हो रहा था तेजी से हो रहा था, तो र का रूप होता है जो कि पदेन र है, ये सब क्या आधा र होता है। पदेन र के रूप में, रेफ की मात्रा के रूप में, ये सब आधा के रूप में यूज किया जाता है, ठीक ना। तो जैसे हम बोल रहे हैं विक्रमशिला बोले हैं, उसके बाद प्रभावशाली, तो प्र यानी प में पदेन र, देखिए प में ऐसे पदेन र, प्र भाव, प्रभाव, शा और ल में ऐसे बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया? प्रभावशाली। प्रभावशाली के बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बौद्धिक। बौद्धिक, क्या लिखेंगे? बौद्धिक। बौद्धिक। तो बौद्धिक में देखेंगे यहाँ पे ब में औ की मात्रा, लेकिन हम क्या बने धिक, यानी द और ध संयुक्त होके ये वाला बनता है, जिसे बुद्ध हम लोग लिखते हैं, बौद्ध लिखते हैं, तो इसमें यही यूज होता है। तो बौद्धिक में भी यही यूज होगा, ऐसे बौद्धिक, ठीक है ना, बौद्धिक। सिद्धांत लिखेंगे, सिद्धांत। सिद्धांत, सिद्धांत। तो देखिए सीधा, इसी तरीके से ऐसे सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। इसके बाद लिखेंगे, हालांकि इसमें आपको ऐसे लगेगा नहीं कि ध का उच्चारण हो रहा है, लेकिन द और ध संयुक्त रहता है। जैसे प्रतिबद्ध। प्रतिबद्ध है, अब लगेगा आपको कि इसमें केवल ध ही है, लेकिन यही वाला लगेगा, द ध संयुक्त, प्रतिबद्ध। लिखकर हम लोग देखते हैं प्रतिबद्ध, देखिए प्रति, ऐसे प्रति, ब और द में इस तरीके से ध, प्रतिबद्ध। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हम ऐसे लिख रहे हैं ना, अब इसमें आपको ऐसे लग रहा होगा मेरे दोस्त कि ध आधा है और द पूरा है, जो कि बिल्कुल गलत। आपको अगर ऐसे लग रहा है तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे आधा द और ध मिलकर ये एक नया संयुक्त अक्षर बनाता है, जिसको हम लोग इस तरीका से लिखते हैं, इस तरीका से लिखते हैं। यही सेम समस्या होता है द्वा के साथ। जैसे एक शब्द हम बोल रहे हैं, अभी लिखेंगे आप द्वारा। द्वारा, द्वारा। देखिए कंसेप्ट के साथ चीजों को सीखेंगे, कुछ भी सीखेंगे हम लोग कंसेप्ट के साथ। द्वारा, तो द्वारा में आप देखेंगे द का उच्चारण हम तेजी से कर रहे हैं,
तो यहाँ आधा द, वा और आ हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको द्वारा इस तरीके से कभी जल्दी नहीं मिलता है। आपको लिखा हुआ कैसे मिलता है, ऐसे ही द में इस तरीके से और ऐसे द्वारा। तो अब यहाँ पे आपको लगेगा कि आधा वा है और पूरा द है। यहाँ पे आपको लगेगा, ये देखने पर आपको लगेगा कि आधा व है पूरा द है। लेकिन यहाँ से स्पष्ट आपको समझ में रहा कि द आधा है और वह पूरा है। लेकिन जब संयुक्त होता है इसी के जैसे आधा द और वह जब संयुक्त होता है तो ये भी एक नया अक्षर बनाता है जो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक ना, जैसे लिखेंगे द्वापर युग, एक नया शब्द लिखेंगे द्वापर युग। देखिए, आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ेंगे ना तो हर समस्या का समाधान होगा, चाहे इंग्लिश का क्लास हो चाहे हिंदी का क्लास हो। और बहुत सारा क्लासेज 1200 से ऊपर क्लासेज हम इस चैनल पे कराए हैं ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पे। और फिर आगे भी लगातार आपके लिए क्लासेज मिलेगा। लाइव क्लासेज भी एक आध दिन में स्टार्ट होने वाला है। ठीक ना, तो लिखेंगे द्वापर युग, द्वापर युग। तो देखिए, द्वापर युग दोनों तरीके से लिख सकते हैं, द्वापर ऐसे, द्वापर युग इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका द्वापर युग लिखने का, इसी को, ये दोनों को संयुक्त करके आप इस तरीके से बना सकते हैं, द्वापर, द्वापर युग। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं पर इस तरीके से मिलता है तो द्वापर युग या द्वापर, समझ रहे हैं। अब लिखेंगे विद्वान, विद्वान लिखेंगे, विद्वान, विद्वान। तो यहां पे देखिए विद्वान, व में ऐसे छोटी की मात्रा, ये आधा द वान ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है कि विद्वान को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी द में ऐसे इस तरीका से करके विद्वान। ठीक है ना। अब लिखिए विद्यापति, 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 विद्यापति। तो अब यहां पर भी ध्यान देंगे, विद्यापति हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वी आधा द या पति ऐसे विद्यापति। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि ये आधा द और यह है, फिर यहां मिलकर जैसे द के साथ कोई अक्षर संयुक्त होता है तो ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका इस तरीका से बन जाता है, द और यह मिलकर ऐसे बन जाता है, जो कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम लोग को लगता था कि ये ध है। ये बिल्कुल गलत, क्योंकि कोई विद्यालय लिखता था ना, एक बार आप भी लिखिए विद्यालय, फिर हम समझाते हैं, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। तो देखिए विद्यालय भी जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वी आधा द या ल या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ द और यह संयुक्त होकर आप देखेंगे कि कभी कभी क्या हमेशा विद्यालय को आप देखते होंगे इस तरीके से लिखा रहता है, विद्यालय ये वाला बन जाता है जो कि यहाँ पर हम बताए हैं। तो विद्यापति आप ऐसे भी लिख सकते थे, विद्यापति। अब मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। ऐसे ही सभी कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बार और भी शब्द लिख लेंगे आप। हाँ, लिखेंगे मूल्यवान। क्या लिखेंगे? मूल्यवान, 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 मूल्यवान। तो देखिए म में ऐसे बड़ी की मात्रा, आधा ल या मूल्य, सॉरी मूल्य, मूल्यवान। एक बार जब आप शब्द का उच्चारण करेंगे ना, जब शब्द को एक बार बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें कौन से अक्षर को किस तरीके से उच्चारण किया जा रहा है, और जैसे उच्चारण होता है सेम उसी के जैसे उसको लिख भी देना है। तो मेन है आपको उच्चारण समझना। अगर अच्छे से उच्चारण समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से उसको लिख भी पाएंगे। ठीक ना, तो मूल्यवान हो गया। उसके बाद लिखेंगे मृत्युदान। एक बार लिखेंगे मृत्युदान। और भी शब्द अलग अलग बोल रहे हैं, मृत्युदान, मृत्युदान। तो मृत्युदान यहां पे देखेंगे ऐसे म में री की मात्रा, आधा त और ऐसे यू, मृत्यु हो गया दा न। तो मृत्यु म में री की मात्रा, री की मात्रा भी बताए थे,
ये आधा त और य में ऐसे उ, मृत्यु दान, ठीक ना। इसके बाद लिखिए मृत्युंजय, 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 मृत्युंजय। तो देखिए मृत्यु, मृत्यु, यून, यून ऊपर बिंदी, ज और य, मृत्युंजय। ध्यान देना है कहाँ पे उच्चारण, मृत्युंजय, ठीक है ना, मृत्युंजय। इसके बाद लिखेंगे मृत्युंजय के बाद भव्य, 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 भ आधा व और य, भव्य। द्रव्य लिखेंगे द्रव्य, द्रव्य। तो द्रव्य देखिए आधा द में ऐसे पदेन रहा, आधा व और य, ऐसे द्रव्य। और एक होता है द्रव, द्रव, द्रव। तो द्रव कैसे, द में ऐसे पदेन रहा और व ऐसे, द्रव, द्रव। द्रव के बाद लिखिए यथार्थवादी, 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 यथार्थ, य था, यथा त के ऊपर रेफ, यथार्थवादी, यथार्थवादी। इसके बाद लिखिए साम्यवादी। ये सभी वर्ड जनरल वर्ड है, रेगुलर यूज में आने वाले वर्ड है। जब भी आप कुछ पढ़ने लिखने जाते हैं तो इस प्रकार के वर्ड आपको मिलता है। साम्यवादी, साम्यवादी। देखिए सा आधा म और यह, साम्य, वा और द में से बड़ी की मात्रा, साम्यवादी। साम्यवादी के बाद लिखिए साम्यवादी प्रमुख्य, प्रमुख्य, प्रमुख्य। प्र देखिए प में पदेन रहा, प्रमु आधा ख और ऐसे, प्रमुख्य। महत्वपूर्ण, 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 महत्व, मह आधा तव, महत्व, प में से बड़ी की मात्रा और अड़, ऐसे महत्वपूर्ण। चलिए हम आपको कुछ होमवर्क में शब्द देते हैं, आप लिखकर कमेंट में भेजेंगे, फिर चेक किया जाएगा। लिखिए प्रेरणादायक, 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 प्रेरणादायक। दूरदृष्टि, 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 दूरदृष्टि। यशस्वी लिखेंगे, यशस्वी, यशस्वी, यशस्वी। यशस्वी के बाद लिखेंगे प्रतिबद्ध, 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 प्रतिबद्ध। प्रतिबद्ध के बाद लिखेंगे धैर्यशील, 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 धैर्यशील। धैर्यशील के बाद लिखिए प्रामाणिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक। इस तरीका से आप रोज जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। क्लास आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करके, और बहुत सारे क्लासेज मैं पहले से भी कराया हूं, अगर आपको वो सभी क्लासेज एक जगह पे चाहिए, आप नए हैं तो इस नंबर पे आप कमेंट कीजिए, लिख कर भेजिएगा कि हिंदी का वीडियो चाहिए, चाहे बोल के भेजिए, हिंदी खाली लिख कर भेजिए, या कॉल भी कीजिएगा तो बात हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।